हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट जारी होने के साथ ही बहुत बड़ा बवाल इस रिजल्ट पे खड़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा विवादों में ये रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ था। अब दोस्तों, मामला इतना बढ़ चुका है कि ये पूरा मामला कोर्ट केस में यहाँ पे चला गया है। एसएससी के खिलाफ यहाँ पे कोर्ट केस दर्ज कर दिया गया है। अब दोस्तों, कोर्ट केस की क्या अपडेट रहने वाली है, अगली सुनवाई यहाँ पे कब की जाएगी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, कोर्ट केस में अभी तक की कहानी ये है कि जब ये पूरी जो कार्रवाई थी, जो कागजी कार्रवाई थी, वो पूरी होने तक जब मामला कोर्ट के पास यहाँ पे ले जाया गया तो कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले पे जो अगली सुनवाई होगी वो छुट्टियों के बाद में, यानी कि अभी वैकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। आज 25 दिसंबर से वैकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपके वैकेशंस, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग इस मामले में होने वाली है वो दोस्तों यहाँ पे 7 जनवरी को होने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा है कि अभी बहुत समय सीजीएल मींस की डेट, सीजीएल मींस होने में बहुत समय बाकी है, तो इस मामले की पूरी सुनवाई छुट्टियों के बाद की जाएगी। तो दोस्तों, जहां तक पूरी संभावना है, जितने यहां पे जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं एसएससी के अगेंस्ट, जो एसएससी ने गड़बड़ियां की हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि पहली सुनवाई में ये पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और यहां पे एसएससी को रिवाइज रिजल्ट यहां पे जारी करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एसएससी ने रिजल्ट में भी यहां पे गड़बड़ियां की हैं, साथ ही यहां पे जो वैकेंसी टेबल जारी किया है उसमें भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ भी यहां पे छेड़छाड़ हुई है। तो दोस्तों, ये दोनों मामले यहां पे कोर्ट केस में हैं और इन सभी को सबूत बनाकर वहां पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, यानी कि 7 जनवरी को इसकी सुनवाई होती है। तो एसएससी तो नहीं चाहेगा कि यह पूरा फैसला छात्रों के पक्ष में आए, लेकिन दोस्तों पूरी संभावना यह है कि 7 जनवरी की डेट में जो सुनवाई अगर हो जाती है इस कोर्ट केस पे, तो दोस्तों जो निर्णय है वो छात्रों के पक्ष में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों, यदि निर्णय छात्रों के पक्ष में आता है तो यहां पे एसएससी को क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक जो कैंडिडेट इस भर्ती में कुछ नंबरों से, महज पॉइंटों से या फिर 1 या 2 नंबर से, बहुत करीबी मामले से इस भर्ती से बाहर हुए हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को हमारी यही सलाह है कि आप मेंस की तैयारी को जारी रखें, अपनी मेंस की तैयारी को आप बिल्कुल भी नहीं रोकें। क्योंकि दोस्तों, जो रिजल्ट आना है कोर्ट केस का वो छात्रों के पक्ष में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और ये सब जो पूरे मामले को लीड कर रहे हैं अभिनय सर, उनके द्वारा बताई हुई अपडेट है कि जो छात्र यहाँ पे जो थोड़े बहुत नंबरों से यहाँ पे रह गए हैं, बहुत नजदीकी यहाँ पे रहे हैं, तो उन सभी छात्रों से अभिनय सर का यही कहना है कि आप मेंस की तैयारी को बिल्कुल भी ना रोकें और अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। यहाँ पे जो ये सारा मामला है वो रिवाइज होगा, ये रिजल्ट भी यहाँ पे रिवाइज करना होगा एसएससी को, और साथ में ही आपकी जो मेंस की डेट यहाँ पे पोस्टपोन करनी होगी। और यदि मामला थोड़ा सा और बढ़ता है, यानी कि 7 जनवरी को आपकी जो हियरिंग नहीं होती है, उसके बाद में यदि और डेट्स यहाँ पे बढ़ती हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पे जो सुनवाई अवश्य होगी। और सुनवाई होने के बाद में यदि मेंस यहां पे कंडक्ट भी करवा लिया जाता है, अभी तक जितने कैंडिडेट हैं उनका मेंस यहां पे कंडक्ट भी हो जाता है, तो ऐसे छात्र बिल्कुल निराश ना हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत नजदीकी रह गए हैं, तो उन छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि जो फैसला छात्रों के पक्ष में आता है और जिसकी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो आपका भी मेंस यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि कई बार हुआ है एसएससी में कि जो छात्र, जो कोर्ट केस में जो मामला छात्रों के पक्ष में आ गया, उन कैंडिडेट्स का जो बाद में यहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, एक एडिशनल रिजल्ट यहां पे जारी किया जाता है और उन छात्रों का फिर से यहां पे मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ऐसे छात्रों को यहां पे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप अपनी मेंस की तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखें और रिजल्ट निश्चित रूप से यहां पे रिवाइज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि जितने भी सबूत यहां पे मिले हैं वो सब चीजें छात्रों के पक्ष में
इस मामले को पूरी तरीके से छात्रों के पक्ष में लाते हुए दिख रही हैं। और जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी छात्रों की मांग है, सबसे पहली मांग तो यही है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। रिजल्ट में से जो जेएसओ वाले कैंडिडेट हैं जिनकी एज यहां पे 30 साल से ऊपर है, उन कैंडिडेट को इस लिस्ट से हटाया जाए, जिससे कि कट ऑफ में थोड़ी गिरावट आ सके। तो पहली मांग तो यही है। इनिशियली तो इसी मांग को पूरी करवाने के लिए जो छात्र यहां पे कोशिश करेंगे, जो छात्रों की तरफ से जो वकील होंगे, वो इसी मामले को, इस मांग को पूरी करवाने की अपील करेंगे। फिर दोस्तों बाद में अन्य मामलों को भी देखा जाएगा, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसा कि 2022, 2021, 2023 में जो यहां पे गड़बड़ियां हुई हैं, जो कि जो छात्र यहां पे गैर कानूनी रूप से जो दस्तावेज बनवा के यहां पे ज्वाइनिंग लिए हुए बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब उन्होंने प्राप्त कर ली है किसी भी तरीके से, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी एक मांग रहेगी जो यहां पे कैंडिडेट्स की एसएससी से। और दूसरी चीजें यह भी होंगी कि एसएससी को इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान लाना चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट के मार्क्स एसएससी यहां पे जारी करता है, वो इंडिविजुअली जारी न करके पब्लिकली यहां पे जारी करना चाहिए एसएससी को, जिससे कि पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और जो एसएससी के जो वर्तमान सेंटर्स की हालात हैं, उनको यहां पे सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो एग्जाम देने योग्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर भी एसएससी वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिससे कि जो स्किल टेस्ट होते हैं मेनली, उन पे खासा इफेक्ट यहां पे पड़ता है। काफी सारे कैंडिडेट्स का हर साल यहां पे फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को सुधरने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो रिजल्ट का मामला है वो अभी हॉट इश्यू है। इसको सबसे पहले सॉल्व करवाना होगा कोर्ट के द्वारा। तो ये सारे जो अभी तक सबूत प्राप्त हुए हैं इस मामले में, तो वो सारा मामला छात्रों के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और जो वकील यहां पे हायर किए गए हैं, जो एडवोकेट हायर किए गए हैं, उनका भी कहना यही है कि जितने अभी तक यहां पे एविडेंस मिले हैं, वो छात्रों के पक्ष में इस कोर्ट केस का रिजल्ट लाने के लिए सक्षम है। और छात्र जो बहुत नजदीकी मार्जिन से यहां पे चूक गए हैं सिलेक्शन से, वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि रिजल्ट जो रिवाइज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और पूरी तरीके से अभिनय सर के साथ में लगना है सभी छात्रों को, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा समय है जिसमें आपको ये पता लग जाना चाहिए कौन टीचर यहां पे व्यापारी है और कौन वाकई छात्र हित के बारे में सोचता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के जो है अपनी आगे की यहां पे जो कोर्ट केस से रिलेटेड आगे की कार्रवाई यहां पे करनी है। तो दोस्तों ये थी कोर्ट केस से रिलेटेड ताजा अपडेट, जो कि आप सभी को यहां पे जान लेना बहुत आवश्यकता था। और दोस्तों अब इसमें यदि आगे कोई कार्रवाई होती है तो उसकी जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।